हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिस्पीनिया, यानी जी सांस लेने में जो दिक्कत होती है जिसे हम लोग डिस्पीनिया बोलते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सांस फूलने के संपूर्ण इलाज के बारे में। सांस फूलना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में डिस्पीनिया, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्पीनिया कहा जाता है। ठीक है, यह प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के लोगों में उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो होती है ओल्ड ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे बुढ़ापे लोग, उसमें देखने को ज़्यादातर मिलती है। उसमें देखने को यहाँ पे प्रॉब्लम मुख्य रूप से जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे देख सकते जो रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, मुख्य रूप से हमारा इसी में एक कंडीशन होता है, वही आज देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से स्टेट इंजरी एलजी की कंडीशन के कारण हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए। देखिए, तो देखिएगा डिस्पनिया यानी सांस लेने में दिक्कत। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे, बोला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज एन एबनॉर्मल स्टेज ड्यू टू विच ए पर्सन इज एनेबल टू ब्रीथ कॉम्प्लीटली। ठीक है, तो बोल रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस फूलना एक एबनॉर्मल स्टेज है। सांस फूलना एक एबनॉर्मल स्टेज है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता है। यानी कहने का मतलब ये एक प्रकार का स्टेज मतलब अवस्था है। ठीक है, तो जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अच्छी से, जैसे पिछले यानी पूर्व में जैसे सांस ले रहा था उस प्रकार से सांस नहीं लेता है, तो सांस लेने में उसे दिक्कत होती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है सांस लेने में दिक्कत, जिसमें पूरी तरह से डिस्पीनिया में क्या होता है, पूरी तरह से मरीज सांस नहीं ले पाता है, अच्छे से नहीं ले पाता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पानी ही तथा उसे सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी देखिए, कहने का मतलब है पर्याप्त मात्रा में उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उससे भी सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे मेडिकल टर्म में डिस्पीनिया कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है या कहा गया है। तो डिस्पीनिया क्या हो गया, सांस लेने में दिक्कत। अब क्यों दिक्कत हो रही है भैया, अब उसको रिस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है यानी वायु मार्ग की जो नली होती है उसमें उसको इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है या कुछ डिजीज है, या फिर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, वो आगे देखेंगे हम। यह कंडीशन लंग्स से संबंधित कोई बीमारी या हार्ट से संबंधित कोई डिजीज कंडीशन के कारण भी हो सकता है। यहाँ पे समझिएगा, बोला यह कंडीशन, यह अवस्था तब होता है जब हार्ट खराब हो गया, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला, लंग्स खराब हुआ है, इस डिजीज कंडीशन में ये देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, और देखिएगा, तो डिस्पीनिया में क्या होता है, देखिए यहाँ ये हमारा क्या हो गया, वायु मार्ग हो गया, ये हमारे वायु मार्ग हो गया। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो ये जो हमारा दो लंग्स है, ये दोनों लंग्स के जो इस प्रकार से ऐसे बोरोंकाइस ट्रेकिया व लैरिंग्स फेरिंग्स होते हैं, वो क्या हो गए, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्या हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अगर उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो या फिर इन्फेक्शन हो या कुछ डिजीज हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक, तो जिसे मेडिकल टर्म में क्या बोला गया है, डिस्पीनिया, सांस लेने में दिक्कत होना। अब समझिए कॉजेज ऑफ डिस्पीनिया, जो कॉजेज होता है, क्या कारण होता है डिस्पीनिया, कॉजेज ऑफ डिस्पीनिया यानी जो डिस्पीनिया होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलना, तो उसका कारण क्या होता है यानी क्यों होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग टीबी यानी ट्यूबरकुलोसाइसिस। टीबी, जो टीबी होता है, पहले एक चीज़ के ये कमेंट में आप लोग बताइएगा टीबी किस बैक्टीरिया से होता है। ठीक, टीबी में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहला कॉजेज क्या होता है, टीबी। यदि किसी पेशेंट को टीबी हुआ है तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टीबी किसका डिजीज है, तो लंग्स का डिजीज है। ठीक है, तो लंग्स में ऑक्सीजन आता है व जाता है, रिस्पायरेशन होता है, तो उस प्रकार से टीबी में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, टीबी। ठीक है, एनेक्जाइटी, अत्यधिक तनाव लेने पर, यहाँ पे समझिए एनेक्जाइटी भी हो सकता है, अधिक तनाव भी होता है। एनेक्जाइटी क्या होता है, डर, घबराहट, अत्यधिक टेंशन लेने से सांस फूलने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डिस्पीनिया हो सकता है। ठीक है, एनेक्जाइटी क्या होता है, एनेक्जाइटी मतलब डर। यदि आप डर रहे हैं, घबराहट हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो बीपी भी आपका हाई हो जाता है,
और कभी कभी किस कंडीशन में लो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइटी यानी डर घबराहट की वजह से, अत्यधिक तनाव लेने से, यानी अत्यधिक यदि आप टेंशन लेते हैं तो उससे भी डिस्पेनिया यानी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा अस्थमा के कारण, जो अस्थमा डिजीज होता है तो उसमें अस्थमा के कारण भी डिस्पेनिया हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन लंग, यहाँ पे जरा समझिएगा, जो लंग्स होता है हम लोग का फेफड़ा, मानव शरीर का फेफड़ा, तो उसमें अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, सूक्ष्म जीवाणु से अगर इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डिस्पीनिया, ठीक है। निमोनिया होने का, जो निमोनिया होता है, निमोनिया कितने टाइप के होते हैं थोड़ा कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक। निमोनिया होने के कारण डिस्पीनिया हो सकता है, ठीक है। लंग्स कैंसर, अगर यदि लंग्स में कैंसर हुआ हो तो उससे भी डिस्पीनिया यानी सांस लेने में दिक्कत होता है। एनेक्जाइटी, ये यहाँ पे 2 बार हो गया, एनेक्जाइटी मतलब डर, अत्यधिक तनाव लेने पर, अत्यधिक टेंशन लेने से डिस्पीनिया यानी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऑब्सिटी मोटापा, यहाँ पे समझिएगा, यदि कोई पेशेंट ज़्यादा, अगर यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्सिटी हो यानी मोटापा उसका ज़्यादा हो तो उससे भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कॉजेज ऑफ डिस्पीनिया आप समझ गए। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, बोला सिम्टम ऑफ डिस्पीनिया, क्या बोला, सिम्टम यानी जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसका क्या क्या लक्षण होता है, किस मतलब आप कैसे पहचान सकते हैं कि सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है, हमें डिस्पीनिया डिजीज हुआ है, ठीक है। तो चेस्ट पेन, सबसे पहले तो आपको आपका जो चेस्ट होता है वो पेन करेगा, क्यों क्यों पेन करेगा, चेस्ट का नॉर्मल जो काम है सांस लेना व छोड़ना, ठीक है, उसके अनुसार यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो चेस्ट पेन तो होगा ही। सांस फूलना यानी सांस लेने में फूलना, यानी जैसे भारी महसूस होना, सांस फूलना हो सकता है। सीने में जकड़न होना, जो चेस्ट होता है सीना, तो सीने में आपको जकड़न हो सकती है, सिम्टम ऑफ डिस्पीनिया में, याद रखिएगा। तेज सांस लेना, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप तेजी से सांस लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो ब्रीथ होता है, जो ब्रीथिंग लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो बीपीएम होता है, रेस्पिरेटरी 16/80 बीपीएम, तो तेजी सांस लेना यानी बढ़ जाता है। पसीना आना, पसीना ज़्यादा, यदि सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है तो आपको पसीना आ सकता है। सांस लेते समय घरघराहट की आवाज़ निकलना, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, डिस्पीनिया यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, तो क्या होता है, जैसे जैसे लोग बोलते हैं कि हाफी हो रहा है या कुछ भी चीज़, तो घरघराहट की आवाज़ भी उसमें निकलती है, घरघराहट की आवाज़ निकलती है, या सुई की तरह आवाज़ निकलती है, ठीक है, डिस्पीनिया में। तो सिम्टम क्या रहता है यहाँ पे, चेस्ट पेन, सांस फूलना, सीने में जकड़न हो सकता है, तेजी से आप सांस लेते हैं, पसीना आना और सांस लेते समय घरघराहट की आवाज़ निकलना, सिम्टम में लक्षण का डिस्पीनिया, ठीक है। अब एक चीज़ होती है, ये ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पीनिया, डिस्पीनिया का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, कौन सा आप दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे। और एक चीज़, मैं पर्सनल मेडिकेशन को बढ़ावा न देता हूँ, अगर कुछ भी चीज़ डिजीज हो तो आप डॉक्टर के सजेशन से ही दवा लें, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला नेम, द देवेल 300 टॉबलेट, ठीक है, 300 टॉबलेट, देवेल 300 टॉबलेट आता है। इसमें कॉम्पोजिशन क्या रहता है, टियोफाइलिन पाया जाता है, टियोफाइलाइन पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं देवेल 300 टॉबलेट आता है, जिसमें टियोफाइलाइन 300 ग्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, टियोफाइलाइन 300 ग्राम पाया जाता है। यूज क्या होता है इसका, ब्रोंकाइटिस और ट्रीट अस्थमा, जरा समझिएगा, ब्रोंकाइटिस यानी जो ब्रोंकाई होता है, ये तो डिस्पीनिया का ट्रीटमेंट है, लेकिन यूज में क्या हो रहा है, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जो ब्रोंकाई होता है यानी सांस लेने की जो नली होती है, तो उसमें इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकाइटिस मतलब कुछ प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, या इन्फ्लामेशन हो गया, या बैक्टीरिया के कारण कुछ डिजीज हो गया, तो उसमें ब्रोंकाइटिस कहते हैं उसे। तो अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो वो भी तो ब्रोंकाइटिस से भी तो हो सकता है। ब्रोंकाइटिस अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो सांस लेने में जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी। जिस नली से पानी जा रहा है वो अगर उस नली खराब हो गया तो पानी नहीं जाएगा, तो उसी प्रकार ब्रोंकाइटिस हो सकता है। टीट अस्थमा, अस्थमा के जो होता है, अस्थमा अस्थमा के पेशेंट, उससे भी डिस्पीनिया ने सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो यूज में आप ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ट्रीटमेंट अस्थमा हो सकता है। अब देखिएगा डोज, डोज क्या रहने वाला है, एडल्ट में 300 mg OD, एडल्ट व्यक्ति में 300 mg OD यानी दिन में एक बार इसे देना है। तेवेल 300 टैबलेट
थियोफाइलिन इसमें कॉम्पोजिशन पे पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला देखिएगा, बोला ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पीनिया में नेम क्या होता है, एमिनोफाई इंजेक्शन। एक इंजेक्शन आता है एमिनोफाई इंजेक्शन। ठीक है, इम्यूनोफाइलाइन इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, इसमें किसका कंपोनेंट क्या रहने वाला है, कॉम्पोजिशन इम्यूनोफाइलाइन इंजेक्शन आईपी। ठीक, इंडियन फार्माकोस्कोपिया, इंडियन फार्माकोस्कोपिया के अंदर आता है। यूज क्या रहने वाला है, ब्रोंकाइटिस, यूज क्या रहने वाला है, ब्रोंकाइटिस ट्रीट अस्थमा बोल रहा है। यह अभी एडल्ट में, ट्रीट एडल्ट में 5.7 mg पर केजी, यानी 1 kg के अनुसार 4.5 mg देना है। ठीक है, कौन सा इंजेक्शन, एमिनोफाई इंजेक्शन आई इंटर फार्माकोस्कोपिया। इम्यूनोफाइलिन होता है, ब्रोंकाइटिस हो गया, टीट अस्थमा हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिएगा डिस्पेनिया, नेम क्या होता है, लार्केस्ट टैबलेट। कौन सा, लार्केस्ट टैबलेट। कॉम्पोजिशन में क्या होता है, मोंटे लुका सोडियम इसमें पाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे लेवोसिटाजन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड और मोंटे लुकास्ट सोडियम पाया जाता है। ठीक, कौन सा टैबलेट होता है, लार्केस्ट। यूज क्या रहने वाला, सांस लेने में कठिनाई, कफ, खांसी, सीने में जकड़न। अगर यदि सांस लेने में कठिनाई हो रही है उसमें आप यूज कर सकते हैं। कफ यानी खांसी में लार्केस्ट टैबलेट मोंटे लुका सोडियम यूज कर सकते हैं। सीने में जकड़न एडल्ट 10 mg। ठीक है, एडल्ट में 10 mg का टैबलेट आता है, उसी के लिए ओडी दिन में 1 बार देना है। तो आशा व उम्मीद है कि आप वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।